फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज़ेन ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बीटन टूरिज्म के चैप्टर नंबर 15 की। ये चैप्टर बहुत ही खास होने वाला है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं इतने दिन से वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो स्कूल है वो भी खुल चुकी है और मैं 12th क्लास में हूँ और इस बार 12th बोर्ड है, इसलिए मैं एक्सप्लेन बहुत ही कम कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। सो गाइस चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 15। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नीचे एक रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब नाम का, प्लीज उसको गाइस दबा दो। बेल आइकन भी उसके पास में आएगा तो उसको भी दबा दो। प्लीज गाइस सपोर्ट करो, 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। हम 2K सब्सक्राइबर के बहुत ही नजदीक है। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि वोंगजे की तरफ बढ़ रहा होता है और वो भी आधा वेम्पायर बन चुका होता है। लेकिन वोंगजे जो होता है वो धीरे धीरे वेम्पायर बन रहा होता है और उसकी आंखें भी एकदम पूरी तरह से लाल हो चुकी होती है। फिर उसको पता चल जाता है कि पीछे से कोई मेरी तरफ आ रहा है। उसके बाद वो बोलता है कि क्या हुआ, तुमको कुछ हो रहा हो ना, मुझे पता है तुमको ये सब क्या हो रहा है। मैं हिप्नोटाइज स्किल के मामले में 1 नंबर पे था और मेरी पूरी कॉलेज में मैं ही था जो कि हिप्नोटाइज कोई कर सकता था और वो तो किसी के बस की बात भी नहीं है और इसलिए तुमको ये सब हो रहा है। तुम वेम्पायर बन रहे हो धीरे धीरे। अब तुम समझे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। हिप्नोटाइज इतना आसान से नहीं होता। मुझे एक चांस मिला था अपने स्किल बढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने हिप्नोटाइज को चुन लिया और फिर मैं हिप्नोटाइज करना सीख गया। और ये बहुत ही हार्ड होता है क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैंने सबसे पहले तो खुद की इच्छा पर कंट्रोल कर लिया और तुमको फिर कंट्रोल करने की कोशिश की, जिससे तुम कंट्रोल हो गए और तुमको पता भी नहीं चला कि कोई तुम्हें हिप्नोटाइज कर रहा है। और तुम जानते हो कि मेरी जो ग्रेड है उसकी लेवल के जो बंदे हैं मैं उनको अच्छे से हिप्नोटाइज कर सकता हूँ और वो बिल्कुल भी मुझे हरा नहीं सकते। और जब मैं उनको हिप्नोटाइज करूंगा तो मैं उनको अपना गुलाम बना लूंगा और मैं अपने नौकरों की तरह उनको रखूंगा। तुम समझ रहे हो, मतलब तुम्हारी भी अभी यही स्थिति होने वाली है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं 46 फ्लोर पे हूँ और मैं सबको वहाँ पे दास बना लूंगा, मतलब कि मैं गुलाम बना लूंगा और फिर मिस लिंगलिंगू के पास जाऊंगा। तब वो सोचेगी, फिर वो मेरा स्वागत करेगी और मेरे वो बहुत ही बोलेगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ही हो जिससे मुझसे मिल सकती है और कोई नहीं मिल सकता। और सबसे पहले मैं तुमको अपना स्लेव बना रहा हूँ, मतलब कि मैं सबसे पहले तुमको अपना शिकार बना रहा हूँ अपना गुलाम बनाने के लिए। उसके बाद वो उसके ऊपर कूद जाता है और उसके कंधों पे जोर से हाथ रखता है। उसके बाद देखिए वो उसको वोंगजे को क्या बोलता है। उसके बाद वो उसको बोलता है कि इधर उधर मत घूमो, रिलैक्स करो। अब मैं जैसे बोलता हूँ तुम वैसे ही करो। अब तुम धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लो और आराम से गहरी सांस लो। उसके बाद तुम अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलो। उसके बाद तुमको बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा। तुम समझ रहे हो ना। उसके बाद वो उसको बोलता है कि ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोलो। फिर गाइस वो वेम्पायर बन चुका होता है। उसके बाद जो सीन होता है वो बहुत ही गंदा होता है क्योंकि वो वेम्पायर बन चुका होता है और उसका गुस्सा इतना जबरदस्त होता है कि उसका हिप्नोटाइज किया हुआ उस बंदे के ऊपर ही भारी पड़ जाता है। उसके बाद वो बंदा आगे देखिए क्या बोलता है। जैसे वो अपनी आंखें खोलता है और उसकी तरफ देखता है, फिर वो बोलता है कि अरे ये क्या सीन हो गया, मैं उसको हिप्नोटाइज कर रहा था लेकिन ये तो वेम्पायर बन चुका होता है। अब तो मैं गया, अब मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। अब मुझे जल्दी भागना होगा वरना गलत सीन होने वाला है। उसके बाद बहुत जबरदस्त सीन हो जाता है। वो जो होता है वो उसका गला पकड़ के उसको ऊपर उठा देता है। वो बोलता है कि अरे ये क्या हो गया, मैं मरने वाला हूँ, मुझे छोड़ दे यार, मैं जान से मारा जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो फिर लिंग से कौन मिलेगा, मुझे बचाओ, कोई ना कोई तो मुझे बचाओ, ये वेम्पायर बन चुका है। अरे सब गए काम से। अब जितने भी बच्चे इस फ्लोर पे सारे के सारे काम से गए क्योंकि अब ये वेम्पायर बन चुका है। उसके बाद वोंगजे उसको गुस्से में बोलता है कि मैं तो मर चुका हूँ, मैं आधा अधमरा हो गया हूँ, तुमने क्या किया मेरे साथ, चुपचाप जल्दी बताओ, मैं तुमको जान से मार दूंगा अगर तुमने मुझे नहीं बताया। लेकिन गाइस वो बेहोश हो चुका होता है क्योंकि इतनी देर तक वो उसको ऊपर उठा लेता है और उसको सांस भी बिल्कुल भी नहीं आता है। उसके बाद वो लड़का उसको बोलता है कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, ये सिर्फ गलतफहमी है। और सुनो, तुम बहुत ही मतलब तुम एम्पायर बन चुके हो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद वोंगजे उसको बोलता है कि अगर तुम मुझे हिप्नोटाइज करते ही नहीं तो ऐसे ये सब होता ही नहीं। तुम जेनेटिक ग्रेड डेफिनेटली तुम मेरे नीचे वाले जेनेटिक ग्रेड में हो, इसलिए तुम मुझे वेम्पायर बनाना चाहते हो। अब चुपचाप मुझे ठीक कर लो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद वो उसको जोर जोर से गला दबाता है और बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करते भी नहीं तो मेरा ये सब हाल होता नहीं। और तुम क्यों, तो तुमने मुझे हिप्नोटाइज किया, मेरी आंखों में लाल लाल ये क्या हो रहा है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरा ब्लड ये सब
कहाँ जा रहा है ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुमने मुझे सही नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ, सोच लो। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने सच में मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब तुम्हारे पता नहीं मुझे कैसे हो रहा है। लेकिन मैं जिसको भी, अगर मैं किसी को भी वो करता हूँ ना हिप्नोटाइज, तो सब लोग मतलब क्या बताऊँ मैं, मेरी गलती नहीं है इसमें। अगर मैं किसी को हिप्नोटाइज करता हूँ तो वो बस चलना बंद कर देता है, वो चुपचाप खड़ा होता है और मेरी बातें सुनता है, और मैं जैसा बोलता हूँ वो वैसा ही करता है। तुम हिप्नोटाइज हुए भी नहीं और तुम वैम्पायर बन चुके हो। मुझे नहीं पता तुमको क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, और अगर तुम हिप्नोटाइज होते तो कब के हो चुके होते हैं। लेकिन तुम तो हिप्नोटाइज हुए भी नहीं। अगर मुझे तुम्हें हिप्नोटाइज करना है तो मुझे कुछ और देर तक तुमको हिप्नोटाइज करके रखना पड़ेगा, तब तुम जाके हिप्नोटाइज होगे। लेकिन तुम्हारे 1 सेकंड में मुझे पता नहीं क्या हुआ। और इसके अलावा भी अगर तुम मुझे मारते हो तो इसमें फिर तुम्हारी गलती है, मेरी तो कुछ भी गलती नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कब का सही कर देता होता। और अब तुम सोच लो कि हम साथ साथ में ऊपर जाएं या तुम फिर मुझे मारना चाहते हो। उसके बाद वो उसको जोरदार पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद जैसे ही वो उसको पंच मारता है तो वो नीचे गिर जाता है, और वो इतना मतलब कि इतना खतरनाक पंच मारता है कि उसके मतलब उसकी जो गर्दन होती है वो वहाँ पे एकदम लाल लाल हो जाता है और वो एकदम बेहोश होने की कगार पे आ जाता है। लेकिन फिर भी मोंग जे का जो ये लाल लाल है ये बहुत ही बढ़ता जा रहा है, वो एकदम वैम्पायर बनने की कगार पे आ चुका है। बस अब कुछ ही टाइम बाद वो वैम्पायर पूरा तरीके से बन चुका होता है। उसके बाद वो वैम्पायर बनने वाली हरकतें करने लग जाता है, जैसे कि उसको खून अच्छा लगने लगता है और पूरा उसके वो जो बॉडी होती है उसमें पूरा खून इधर उधर फैल जाता है और वो फिर वैम्पायर बन चुका होता है। वो उस बंदे को देखता है और सोचता है कि अरे इसका खून का टेस्ट कैसा होगा, और वो उसको चाटने की कोशिश करता है, मतलब कि वो वैम्पायर बन चुका होता है पूरी तरीके से। फिर वो जैसे उसको बुरी तरीके से मारने वाला होता है, फिर उसको पता चलता है कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरा कंट्रोल कैसे खो गया था। अभी तो मैं इतना अच्छा था, लेकिन ये बंदा कौन है, मैंने इसको मारने की कोशिश की थी, अरे मैं ये क्या करने लग गया, मैं अचानक से इसके ऊपर कैसे आ गया, ये क्या हो रहा है। लेकिन मेरी आंखें अभी भी लाल क्यों है, मेरी पूरी बॉडी ऐसे क्यों हो चुकी है, मुझे लगता है कि मैं वैम्पायर बनने वाला हूँ, लेकिन मेरे दांत एकदम वैम्पायर जैसे क्यों हो गए हैं। उसके बाद उसको पता चलता है कि उसने किसी का मर्डर कर दिया। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने इसको कैसे मार दिया, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ, नहीं नहीं ये अपने आप हुआ है, मैंने इसको मारने की कोशिश नहीं की। फिर वो वहाँ बहुत घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसके बाद वो बोलता है कि मैंने कर क्या दिया ये अनजाने में, मैंने बिल्कुल भी मैं सच में जब ये मैं इसको मारा था तो मैं क्या बताऊं कि मैं बिल्कुल भी होश में नहीं था। लेकिन फिर गाइस वो इतनी बुरी तरह घबरा जाता है कि वो बोल भी नहीं पाता, वो अकलाने लग जाता है। उसके बाद वो खुद को सोचता है और बोलता है कि मैंने आज ये बहुत ही गलत कर दिया, मैं जानबूझ के किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं कैसे भूल से कैसे मार सकता हूँ मैं किसी को, बहुत गलत सीन हो गया, अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। उसके बाद वो बोलता है कि मेरे को ये क्या हो रहा है, अरे मेरी पूरी बॉडी ऐसे गर्म क्यों हो रही है, मैं इतना लाल कैसे हो गया हूँ, क्या भाई क्या हो गया है मेरे को भाई, मैं वैम्पायर बनने का मतलब मैं वैम्पायर बनने वाला हूँ क्या। उसके बाद वो फिर से वैम्पायर वाली हरकतें करने लग जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं मैं वैम्पायर कैसे बन रहा हूँ, मुझे भागना होगा यहाँ से, ये मंजिल मतलब ये बिल्डिंग ही पूरी खराब है, मैं इस बिल्डिंग में आने के कारण ये क्या क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे पता नहीं। उसके बाद वो खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारता है ताकि वो वापस होश में आ जाए। फिर वो वहाँ से जल्दी उठ के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसके बाद वो जल्दी भागने की कोशिश करता है, फिर वो जल्दी से उठकर भागने की कोशिश करता है और इतना जबरदस्त भागता है कि वो जल्दी से जल्दी मतलब इंडिया से अमेरिका पहुंच जाता है, वो इतनी जल्दी भागता है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, और फिर वो जल्दी नीचे सीढ़ियाँ नीचे उतरता है और भागने की कोशिश करता है और बोलता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो और भी कुछ गलत सीन होने वाला है। फिर उसके बाद क्या होता है देखिए, उसके बाद उसको लगता है कि वो अपने पापा की दुकान पे जा रहा है, पापा की शॉप पे जा रहा है, वो जो बार्बर शॉप होता है वो वहाँ पे भागता है और उसके बाद वो देखता है कि जल्दी भागो मेरे पापा का शॉप आ गया है और पापा मुझे बुला रहे हैं। उसके बाद उसको पता चलता है कि वो तो उस बिल्डिंग में ही है, वो कहीं पे नहीं गया है। उसके बाद उसको पता चलता है कि मैं जहाँ पे दौड़ रहा हूँ वो तो सीढ़ियाँ हैं। फिर उसका वहाँ पे पैर फिसल जाता है और वो इतनी जबरदस्त तरीके से नीचे गिरता है कि उसका देखने लायक सीन होता है। उसके बाद वो जबरदस्त तरीके से फिसल जाता है और नीचे गिरता है और सीढ़ियों से गड़ के सीधा नीचे जाके फ्लोर पे ही रुकता है और उसका सर इतना जबरदस्त तरीके से नीचे गिरता है कि क्या बताऊं, मतलब खून तो आता नहीं है और कुछ बचता भी नहीं है। उसके बाद वो बोलता है कि साला मेरी किस्मत ही खराब है, मैं क्यों तो यहाँ पे इस
बिल्डिंग में आया और क्यों यार यहाँ पे आज ये सब हो रहा है। अब मुझे यहाँ से जल्द जाना है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, ये बहुत घटिया बिल्डिंग है। फिर वो वापस उठ भी नहीं पाता है, उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, इतना दर्द हो रहा है कि मैं क्या, मुझे लगता है कि मुझे 1 साल बाद ही ऊपर जाना चाहिए। 1 साल तक मैं सो रहा हूँ, इसलिए अब कोई भी मुझे डिस्टर्ब मत करना, लेकिन मेरी हालत तो बहुत ही गंदी हो चुकी है। फिर वो बोलता है कि 1 साल सोने से क्या फायदा, साला ये सीढ़ियाँ तो चढ़नी पड़ेगी वरना घर पे जा नहीं सकते। और वेनचांग कहाँ है ये मेरे को पता नहीं है, अब उसको ढूंढने के लिए मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा। अब ये लाइट्स ऑन किसने कर दी भाई, मैं कोई एक्शन मूवी में काम थोड़ी कर रहा हूँ, जैसे कि हीरो नीचे आया वो भी कितनी घटिया एंट्री में और लाइट्स ऑन कर दी सालों ने। उसके बाद वो बोलता है कि अब मुझे लगता है कि मैं फ्लोर पे आ चुका हूँ, चलो अच्छा है और सीढ़ियाँ चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब मुझे 2 मिनट आराम करना ही पड़ेगा वरना मैं चल नहीं सकता। उसके बाद वो बोलता है कि अब कोई बात नहीं, चलो उठते हैं, आगे तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन अब वापस मेरे को ये लाल 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 के क्या सीन है यार, पहले तो लाल लाल हो गया वापस नॉर्मल हो गया, मतलब कि क्या बताऊं मैं। उसके बाद वो मुश्किल से खड़ा होता है और बोलता है कि चलो अच्छा है, साला खड़ा तो हो पाया वरना तो मैं तो बैठ भी नहीं पा रहा था, अब चलो धीरे धीरे चलना पड़ेगा आगे। उसके बाद वो बोलता है कि अब मैं टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी मैं इतना तेजी से भाग के आया था, इसलिए चलो फिर भी कोई नहीं, इधर उधर देखते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ तो है। उसके बाद वोंगजे को वापस वो लाल लाल होने लग जाता है और फिर वो बोलता है कि मैं वापस वैम्पायर बनने लग गया, लेकिन मुझे अब इतनी भयंकर भूख लग रही है कि मैं किसी आदमी को देख लूं तो उसको भी नहीं छोड़ूंगा, उसको भी मैं खा जाऊंगा। उसके बाद वो बोलता है कि अब ये क्या सीन है, मैं पूरी तरीके से वैम्पायर बन चुका होता हूँ और मेरे को बहुत ही भूख लगी है। फिर गाइज आगे वो पता नहीं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। सो गाइज आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, 2K सब्सक्राइबर गाइज प्लीज कंप्लीट करवा दो और कमेंट में सेक्शन में जरूर बताना कि ये मतलब मैंने जो मांगा एक्सप्लेन की है ये कैसी है। प्लीज गाइज कमेंट में बताओ, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो को पूरा देखते हो या नहीं देखते। सो गाइज बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। सो गाइज देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।